नमस्कार साथियों, टीम सीसीआई बाड़मेर और गुरु चेला पब्लिकेशन के द्वारा जो आरबीएससी क्लास 10 की प्रश्न श्रृंखला जो चलाई जा रही है, इसी कड़ी में आज हम हाजिर हैं क्लास 10 की यूनिट 4 को लेकर। वस्त्र एवं आभूषण आगामी जो एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए आरबीएससी बुक्स 10 से जो संभावित सारे जो प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं इसी को, आज इसी में देखते हैं। पहला ही प्रश्न जो कई बार अधीनस्थ बोर्ड ने इसको रिपीट किया है। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो, ती मारवाड़ और तीजो कसुमल रंग। प्रश्न ये पूछा है कि इसमें कसुमल रंग है जो, उससे क्या तात्पर्य है, कसुमल रंग का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, कसुमल रंग का मतलब होता है लाल रंग। कसुमल का मतलब है लाल रंग। कसुमल के अलावा एक शब्द आता है कसुम्बी, और एक शब्द आता है कसुम्बा। कसुमल का मतलब हो गया लाल रंग। कसुम्बी जो है सर्दियों में पहनी जाने वाली एक पगड़ी का भी प्रकार है कसुम्बी। इसके अलावा जो एक शब्द आता है कसुम्बा, मारवाड़ी में अफीम की जो मनुआर होती है उससे संबंधित एक शब्द है। प्रश्न भी पूछा है। कसुमल का मतलब लाल रंग है, कसुम्बी एक पगड़ी है, और कसुमल का मतलब उस मनुआर से। सूती वस्त्र की साक्ष्य किन किन सभ्यता स्थलों से मिले हैं। तो जो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल है उनमें यदि हम बात करें तो सूती वस्त्रों की जो साक्ष्य है, एक तो वो मिले हैं बैराट से, जहाँ से मुद्राएं मिली कपड़े में बंधी हुई, और इसके अलावा बालाथल, बालाथल उदयपुर, और जो बैराट है वर्तमान नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार कोटपुतली बहरोड। तो बैराट और बालाथल दो ऐसे सभ्यता स्थल है जहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र है वो कौन सा है। अंगरखी, पछेवड़ा, जामा, पटका। पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होगा, जो अंगरखी और जामा है, ये पहने जाने के हैं। ये जो पछेवड़ा है ये ओढ़ने का वस्त्र है। पछेवड़ा, या एक बार ऐसे शब्द आया था, पंचवेदा मिस्टेक से ही था लेकिन इस टाइप का भी शब्द था। पछेवड़ा जो है सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है। हीरा एवं फेंटा क्या है। ओढ़नी के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, बुगतरी के प्रकार है, अचकन के प्रकार है। ओढ़नी, पगड़ी, बुगतरी, अचकन, वैसे ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों पहनने के वस्त्र है। हीरा और फेंटा जो है वो पगड़ी के प्रकार है। हीरा फेंटा कह सकते हो, साफा कह सकते हो, खंगा कह सकते हो, पोतिया कह सकते हो। हीरा और फेंटा, साफा, खंगा, पोतिया, ये सारे पगड़ी के प्रकार है। प्रतिष्ठा का प्रतीक कौन सा वस्त्र माना जाता है। तनसुक, पगड़ी, अंगरखी, गाबा। प्रतिष्ठा का जो प्रतीक है वो है पगड़ी। प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लास्ट ऑप्शन होता है, किसी के चरणों में पगड़ी रखी जाती है क्योंकि ये प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है पगड़ी, साफा, पोतिया कह सकते। अंगरखी का प्रकार नहीं। अंगरखी जो है पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला एक आरामदायक वस्त्र है, अंगरखी बोलते हैं उसे। अंगरखी का प्रकार नहीं है। तनसुक, दुतई, चीरा, गाबा। याद रखिए ये जो चीरा है ये पगड़ी का प्रकार है। इसके अलावा तनसुक, दुदई, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जई, काना, डगला, ये सारे के सारे जो है वो अंगरखी के प्रकार है। चीरा है ये पगड़ी का रूप है, चीरा। फिर और है, अंगरखी का रूप नहीं है गदर, मिर्जई, डोडी, खोइतू। तो ये खोइतू है, ये भीलों का वस्त्र है, लंगोट कह सकते हो, धोती के रूप में होता है खोइतू। गदर, मिर्जई, काना, डगला, ड्योडी, ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार है, और जो विकसित अंगरखी है वो अचकन कहलाती। कानो एवं डगला किसके रूप है। कानो एवं डगला, पगड़ी, ओढ़नी, अंगरखी, आत्मसुख, ये सारे के सारे जो अभी हम प्रश्न किए हैं दो तीन, ये लगातार ये अंगरखी के ही रूप है।
मिर्जई, काना, डगला साड़ी के रूप है। महिलाओं का जो वस्त्र है साड़ी, साड़ी के रूप है। चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली। जैसे आपने कभी विचार किया होगा जो साड़ी है वो पहनने का वस्त्र है या ओढ़ने का। देखिए इसमें साड़ी के रूप है। चोरसो, ओढ़नी, याद रखिएगा ओढ़नी भी साड़ी का रूप है और चूंदड़ी भी साड़ी का रूप है। धोरा वाली, ये सारे के सारे साड़ी के रूप है। चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली ये साड़ी के ही रूप है। राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां कौन कौन सी? चोरसो वसन, चूंदड़ी, लहरियो, पट वसन, धोरा वाली, ओढ़नी। वैसे इसमें लिखे गए सारे जो शब्द है ये साड़ी के ही रूप है, लेकिन ये पूछा जा रहा है इनमें से जो प्रसिद्ध है तो वो चूंदड़ी और लहरियो। लहरियो की जो बात की जो साड़ियां हैं वो प्रसिद्ध है, चूंदड़ी और लहरियो डिजाइन की। जामदानी, किमखाब, टसर एवं सीट क्या है? पगड़ी के प्रकार है, महिलाओं के वस्त्र है, अंगरखी के प्रकार है, आदिवासियों के वस्त्र है। जामदानी, किमखाब, टसर, सीट ये सारे के सारे महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। आरबीएससी बॉक्स 10 में जो एक या दो, बड़ी मुश्किल से 2-2.5 पेज में ही दे रखा होगा, लेकिन इसको आप गौर से पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। और अधीनस्थ बोर्ड बार बार यहीं से पूछ रहा है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। पारचा, मसरू, चिक, पामड़ी, इस टाइप के प्रश्न। पारचा ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र है, मसरू है, चिक है, पामड़ी नहीं। शरद ऋतु में पुरुषों द्वारा कंधे पर डाला जाने वाला या ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, जैसे शॉल कह सकते हो, केसला कह सकते हो, और उसी में एक आता है पामड़ी। ये पुरुषों का वस्त्र है, वो भी ओढ़ने का, कंधे पर डाला पामड़ी। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित कारखाने। एक तो बात याद रखिएगा कि सवाई जय सिंह ने आमेर में, जयपुर स्थापना से पहले की बात हो रही, आमेर में इन्होंने कुल 36 कारखानों की स्थापना की थी। कारखाने कह सकते हो, विभाग कह सकते हो, महकमा भी कह सकते हो। कितने महकमों की स्थापना की थी? 36। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कारखाने कितने थे? सीटी 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हालांकि वहां इस टाइप के ऑप्शन नहीं थे, उसमें प्रश्न लैंग्वेज में मिस्टेक था। तो कुल जो विभाग है वो 36। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वस्त्रों से संबंधित कितने थे। इस बुक्स के अनुसार और डिटेल से भी देखें तो मोटा मोटी 3 ऐसे विभाग थे जो वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे रंगाई खाना, छपाई खाना, एक सीवन खाना, और रंगाई, छपाई, सिलाई, इस टाइप के कह सकते हो। 3 विभाग, 36 में से जो 3 विभाग थे वो वस्त्रों से संबंधित थे। बाकी ऑप्शन के अनुसार भी देख सकते, नजदीक का नहीं दे रखा। 3 जो विभाग थे वो वस्त्रों से संबंधित थे, और जो कुल विभाग थे वो 36 थे। इन 36 में से कुछ विभागों की बात करें, जैसे सूरत खाना, सुर खाना, मिजन खाना, कील खाना, इनका थोड़ा ध्यान भी रखिएगा आप। ये सूरत खाना है, चित्रकला से संबंधित विभाग था। सुर खाना जो था ऊंटों का विभाग था। ये गुणीजन खाना है, ये संगीत केंद्र था। और जो पील खाना था ये हाथियों का विभाग था। रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते, वस्त्र रंगाई छपाई में रंगाई का जो कार्य है वो कारीगर क्या कहलाते? पहला ऑप्शन दे रखा है रंगरेज, नीलगर, हरकारा, चिजारा। वस्त्र रंगाई का जो कार्य करने वाले कारीगर है वो मुख्य रूप से रंगरेज एवं नीलगर कहलाते, ये उत्तर होगा। लेकिन इसमें जैसे लिखा हरकारा, हरकारा का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला, डाक लाने और ले जाने वाला जो था। प्राचीन समय की जो व्यवस्था थी, संदेश लाने वाला जो व्यक्ति था वो हरकारा कहलाता था। चौथा ऑप्शन जो दे रखा है चेजारा,
कुई निर्माण का जो कार्य होता है, बेरी बोलते हैं, कुई बोल सकते हो, कुई निर्माण का कार्य करने वाला यानी कारीगर कह सकते। कुई निर्माण का जो कारीगर होता है वो चेजारा कहलाता है, चेजा या चेजारा। हरकारा संदेशवाहक होता है। रंगरेज और नीलगर ये है रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। इस शब्द का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। कमल फूल वाली जो ओढ़नी है, इस शब्द का अर्थ है। इस टाइप का प्रश्न ही है। ऊंदड़ी, साड़ी, पोमचा, लहरियो। याद रखिएगा, जो पोमचा है, पोमचा का शाब्दिक अर्थ है कमल फूल युक्त ओढ़नी। एक बंदेज का ही है पोमचा। चूंदड़ी बनती है जैसे ओढ़नी होती है पोमचा की। और इसके दो दो रूप होते हैं। एक होता है पीला, वैसे तो अलग अलग काला भी आता है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध की बात करें, एक पीला और एक होता है इस टाइप का भी प्रश्न है पीलो। पीलो किसका प्रकार है, तो वो होगा पोमचे का। पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। तो याद रखिएगा, पीला जो पोमचा है वो पुत्र जन्म के अवसर पर पुत्र की माता द्वारा ओढ़ा जाता है, और पुत्री के जन्म पर जो होता है वो होता है गुलाबी। पोमचा ओढ़नी का ही एक रूप है, बंदेज की ओढ़नी। और इसमें मुख्य मुख्य दो प्रकार हो गए, पीला और गुलाबी। पीला पुत्र जन्म पर और गुलाबी पुत्री के जन्म पर। पीलो और गुलाबी किसके रूप है, पीलो और जो गुलाबी है वो पोमचे के रूप है। राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। राजशाही, राज का जो शासन संचालन, जो राज है वो जयपुर से संचालित होता है। राजशाही जो लहरिया है, याद रखिएगा, जयपुर। सतरंगी लहरिया आपने वैसे सुना ही होगा। लहरिये की धारियां, लहरिया मतलब चूनड़ी ओढ़नी होती है, डिजाइन है। लहरिये की धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई जाए। एक तो सीधा लहरदार बनेगा, लहरदार धारियां जब आपस में मिक्स हो जाए, एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाए, तो वो कहलाएगा मोठड़ा, मुकेश, नक्शी, गोखरू। मोठड़ा, याद रखिएगा, तो लहरिया है, लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाए तो वो कहलाएगा मोठड़ा। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है मुकेश, ऐसी ओढ़नी चोंदड़ी जिसको कह सकते हो जिसमें छोटी छोटी बिंदियां हो, इस प्रकार की जो ओढ़नी होगी वो मुकेश कहलाएगी। इसके अलावा जैसे नक्शी और गोखरू, ये गोटे के प्रकार है। गोटे के प्रकार। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, बोर्ड द्वारा 3-4 बार इसको रिपीट किया गया। समुद्र लहर लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और राजशाही लहरिया वो भी जयपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। इस टाइप की लाइनें आपने गौर से पढ़ी होगी, ध्यान रखिएगा। कौन सा लहरिया जिसका प्राचीन साहित्य में भी उल्लेख किया गया है, तो वो है प्रताप शाही लहरिया। प्रताप शाही लहरिया का प्राचीन साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। प्रताप शाही, प्रताप सिंह नाम के जयपुर के शासक भी थे, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। मलयगिरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न ये। मलयगिरी जो प्रिंट है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से भूरे रंग का प्रयोग होता है। और इस प्रिंट की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें प्रिंट तैयार किया हुआ कपड़ा लंबे समय तक सुगंधित रहता है। और इसका उदाहरण ये देख सकते हो कि राम सिंह सेकंड की अंगरखी आज भी सुगंधित है। राम सिंह सेकंड के समय की जो अंगरखी है, कहा यह जाता है कि वो आज भी सुगंधित है। और इसमें जो मुख्य रंग काम में लिया जाता है वो रंग है भूरा। और मलयगिरी प्रिंट है जयपुर की, मलयगिरी प्रिंट जयपुर। खाकी वस्त्र अमोवा, एक प्रश्न इस टाइप का भी बनता, अमोवा क्या है। अमोवा एक वस्त्र का प्रकार है, मुख्य रंग इसका खाकी। और इस अमोवा वस्त्र का जो प्रयोग है वो शिकार खेलते समय या शिकारियों द्वारा किया जाता था, शिकारियों द्वारा। अमोवा क्या है, एक वस्त्र है, खाकी रंग का है। सिटी पैलेस जयपुर में किस राजा की अंगरखी रखी हुई है, जो आज भी सुगंधित है, क्योंकि ये मलयगिरी प्रिंट का एक रूप है। तो जयपुर के जो शासक थे सवाई राम सिंह,
1857 क्रांति के समय थे, अंग्रेजों का विशेष सहयोग किया था, अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि भी दी और एक परगना दिया था, कोटपुतली का परगना। बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है। पिछले सीटी एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया था, इस टाइप की सीधी लाइन आई थी। बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थल है, वस्त्रों की छपाई बड़े और सशक्त अलंकरण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जोधपुर एवं पाली। 2024 का सीटी एग्जाम इस टाइप का यही यही प्रश्न आया था, जोधपुर एवं पाली बड़े एवं सशक्त अलंकरण के लिए प्रसिद्ध। कौन सा स्थान जहाँ की छपाई में काला एवं लाल, काले एवं लाल रंग को संयुक्त रूप से बोलते हैं स्याह बेगर, काले एवं लाल रंग की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। पिछले सेकंड ग्रेड जीके पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। स्याह बेगर का मतलब है काला एवं लाल रंग। यह है बगरू जयपुर। हैंड ब्लॉक लकड़ी के ठप्पों से जो छपाई की जाती है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक तो जयपुर में सांगानेर की प्रसिद्ध है, इसके अलावा जयपुर में ये बगरू की प्रसिद्ध है। और लकड़ी के ठप्पों से वस्त्र छपाई की जाती है और वो लकड़ी के ठप्पे बतकाडे कहलाते हैं। बतकाडे ध्यान रखिएगा, बतकाडे क्या है? लकड़ी के ठप्पे वो जो वस्त्र रंगाई छपाई में काम आते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है सांगानेर और बगरू, एक और दो। कोटा डोरिया को किस श्रेणी का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंडीक्राफ्ट, कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तु। तो कोटा डोरिया जो है वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये राज्य का पहला जीआई टैग है कोटा डोरिया को। यस। अगला जो प्रश्न है, इस स्थान पर जो वस्त्र रंगाई का कार्य होता है वो पूर्ण अलंकरण छपते हैं, जिसमें सुंदर सौम्य और मोहक रंगों का प्रयोग और लयात्मक बूटियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का जो स्थान है वो है सांगानेर, जयपुर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सांगानेर और बगरू दोनों स्थानों पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? शब्द है गोटा। वस्त्र को अधिक सुंदर और चटकीला बनाने के लिए वस्त्र के जो कपड़ा होता है उसके किनारों पर धागे से कारीगरी की जाती है, नया टुकड़ा भी उसमें जोड़ दिया जाता है, गोटा कहलाता है। और गोटा का जो प्रसिद्ध कार्य है वो खंडेला सीकर का है। खंडेला सीक गोटा कार्य के लिए वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है। और गोटे के प्रकारों की बात करें हम, में लप्पा लप्पी, किरण, पांकड़ी, केस, मक्सी, प्रकार के शब्द आते हैं। और चौड़ाई के आधार पर गोटे की बात करें तो वो लप्पा कहलाता है। लप्पा लप्पी, तब चौड़ा गोटा लप्पा है। गोटे का प्रकार नहीं है, लप्पा लप्पी है, किरण है, पांकड़ी है, चोरसो नहीं है। चोरसो साड़ी का प्रकार है, साड़ी ओढ़नी चोंदरी कह सकते। राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा? सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन करना आपको, वो है खंडेला सीकर। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। ये जो कार्य है ये पेच वर्क कहलाता है। पेच वर्क। कला जैसे इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा मथेरना कला, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये चित्रकला से संबंधित है। मथेरना जो लोग हैं वो जैन समुदाय के हैं, खुद को महात्मा के नाम से पढ़ते हैं आपस में। मथेरना बीकानेर का समुदाय है जो चित्रकला से संबंधित है। राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे इन्होंने। बीकानेर चित्रशैली के विकास में दो परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें एक तो है मथेरना
और एक है उसका, तो उत्तर हो जाएगा पेच वर्क। इसी टॉपिक में आगे जो है आभूषण, बोर, बोरला, शीश, रखड़ी, टिकड़ा पहने जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं वस्त्रों और आभूषण के, तो आभूषण में जैसे 3-4 नाम दे रखे हैं, एक आध सुना होता है तो प्रश्न आसानी से हो जाता है। बोर, बोरला, शीश, रखड़ी और टिकड़ा, ये जो है सिर के। बोर, बोर नाम सुना होगा, बोर या बोरला कह सकते। 30 शब्द आ गया, शीश से आराम से। पोत, सरी एवं हॉकर जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं? अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2016 की भर्ती में ये प्रश्न सीधा का सीधा पूछा भी गया और इस बुक्स में भी दे रखा है। पोत, सरी एवं हॉकर जो आभूषण है वो गले के हैं, गला। पोत, सरी एवं हॉकर गले का आभूषण नहीं है। हालरा, तुलसी, अंगूठिया गले का आभूषण नहीं। हालरा, हालरा कह सकते हो। इसके अलावा एक शब्द आता हमेल आता है, जैसा शब्द आता हंसली शब्द आता है। ये जो अंगूठिया शब्द है ये कान का है। अंगूठिया है, रोगनिया है, पाटी सूटिया है। अंगूठिया जो आभूषण कान का है, गले का आभूषण नहीं। खमणियों या इसको तिमणियां बोल सकते। छेड़ियो, मूठिया, झालर। जैसे मूठिया शब्द जो है आभूषण वो हाथ का भी है, लेकिन एक शब्द इसमें भी आता है। चौथा जो ऑप्शन दे रखा झांझर, या झंझरिया जिसको बोलते हैं वो पैर का आभूषण है, झांझर। वस्त्र का एक प्रश्न है, टुकड़ी कहाँ की देसी कपड़ों में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानी जाती है? टुकड़ी जो वस्त्र है वो मारवाड़ का सर्वोत्तम माना गया, याद रखें। और ये जो टुकड़ी है ये जालोर और जालोर के अलावा मारवाड़ कस्बे की प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा टुकड़ी। टुकड़ी क्या है? एक वस्त्र है और प्राचीन वस्त्र है जो मारवाड़ से संबंधित। टुकड़ी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा आपका जालोर एवं मारवाड़ नागौर। वस्त्रों को सजाने की तकनीक जिसमें किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता है, ये क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दे रखा बातिक। बातिक जो है, या इस बातिक को आप वार्तिक बोल सकते हो। वार्तिक वस्त्र पर मोम की परत चढ़ाकर जो डिजाइनें बनाई जाती है, मोम की जो छपाई है वो वार्तिक या बातिक कहलाती है। दूसरा है भरत। भरत का मतलब होता है डिजाइन किए हुए कपड़े पर धागे की सहायता से डिजाइनें बनाई जाती है। तीसरा है चट्टापट्टी। मारवाड़ी में सुना हो तो कारी देना। स्कूल की जो नेकर होती थी, पैंट होती थी, उस पर जब फट जाती थी पुरानी तो उस पर कारी देते थे। फिर वो कारी लगने के बाद कारी नहीं फटती, पैंट फट जाती थी लेकिन कारी नहीं पड़ती थी, तो हेडलाइट बना देते थे। वैसे बढ़िया शानदार भी दिखती थी उस दौर में। आजकल शायद पता नहीं होगा कईयों को। चट्टापट्टी, तो ये चट्टापट्टी है नेकर वाली कारी। 2 लाइटें बना देते थे। गोटा के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। गोटा पड़ा है, खंडेला सीकर का है, लप्पा लप्पी, करण, बांकड़ी, मुकेश, वो सारे गोटे के प्रकार हैं। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते थे। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। इस प्रकार की लाइनें भी पूछी जाती हैं। सूती ताने पर बादले की बाने से बुनी बेल को गोटा कहा जाता है। चौड़ाई के आधार पर गोटा चौमास्या और अठमास्या भी होता है। लप्पा और लपी भी कह सकते, क्योंकि सभी सारे ही कथन सत्य है। गोटे में जितने प्रश्न बन सकते थे सारे ऐड किए हुए हैं। अजरक प्रिंट कहाँ की है? आपको पता होगा, बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट के संबंध में सत्य कथन बताइए। आज तक जैसे इसमें सिंपल सवाल ही पूछा है कि अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। लाल और नीले रंगों की प्रमुखता इसमें, अनील याद रखें, अनील। अजरक, नीला और लाल।
दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार का भी कथन दे रखा है, अजरक जो प्रिंट है वो कपड़ा दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण ज्यामितीय एवं तुर्की टाइलों में डिजाइन छपते हैं, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। सारे कथन इसमें सही है। विशेष याद रखें, अजरक प्रिंट बाड़मेर की। इस स्थान के वस्त्र में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, जिसमें आकर्षण के लिए तोता, मोर, फूल आदि चित्र बनाया जाता है। इस प्रकार का सिंपल सा ही प्रश्न है। बाड़मेर, बालोतरा, भीलवाड़ा, अजमेर का जो उत्तर है वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। तो सुंदर बनाने के लिए तोता, मोर आदि डिजाइनें बना दी जाती है। तो का आकोला जो वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ का है? चित्तौड़गढ़। दाबू के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखें। दाबू दाबू की छपाई अकोला, चित्तौड़गढ़। किस तकनीक से तैयार चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं? तो वो है बद तकनीक से तैयार जो बंदेज है चुनरी के वो सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं। कहाँ की चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक वाले होते हैं? वो है जोधपुर। जोधपुर की चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक वाले होते हैं। कुछ इस टाइप के प्रश्न है, थोड़ा सा इनमें विशेष ध्यान रखिएगा। फलेगिरी बंदेज में किस रंग का प्रयोग होता है? तो अभी हमने जैसे बात की थी, भूरा रंग जयपुर का प्रसिद्ध है। और इस तकनीक से तैयार जो कपड़ा है वो लंबे समय तक सुगंधित रहता है। और इसका उदाहरण है जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी है वो आज भी सुगंधित है। वस्त्र छपाई तकनीक जिससे वस्त्रों को लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता है वो है फलेगिरी प्रिंट जयपुर। पुत्र के जन्म पर कौन सा पोमचा उड़ा जाता है? पुत्र के जन्म पर पीला और पुत्री के जन्म पर गुलाबी। पुत्री के जन्म पर जो पोमचा उड़ा जाता है वो है गुलाबी और पुत्र पीला। लहरिया क्या है? ओढ़नी है या पगड़ी है? लहरिया की डिजाइन में जो कपड़ा तैयार होता है, सीधा ये समझ लीजिए कि लंबा कपड़ा है तो पगड़ी बना ली और पगड़ी के दो टुकड़े करके दो ओढ़नी बन गई। तो ओढ़नी भी है और पगड़ी भी है। गाँव में देखा होगा कि शादियों में जैसे ज्यादा साफे आ गए जोधपुरी बंदेज के, तो महिलाएं क्या करती है, उनके टुकड़े करके चुनरी बना लेती है। तो लहरिया में ओढ़नी भी आएगी और पगड़ी भी आएगी। लहरिये की छपाई अधिकतम कितने रंगों में होती है? गाना आपने सुना होगा, लहरियों की करोड़िया करे ध्यान वाला तो ने। लहरिये की जो छपाई है वो अधिकतम 7 रंग होती है। सतरंगी लहरियों सुना होगा, गीत आपने आ रहा कई बार सुना होगा। सतरंगी लहरियों अधिकतम 7 रंग होते हैं, लेकिन जो शुभ माना जाता है वो 5 रंग का लहरिया माना जाता है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र है, कुछ ऐसी शब्दावलियां दे रखी है इस बुक्स में, गौर से देखिए इनको। इलायची, महमूदी चिक, बाप्ता, मोमजामा। चार जो शब्द है महिलाओं से संबंधित वस्त्र कौन कौन से हैं? इलायची, महमूदी चिक, बाप्ता, मोमजामा। तो ये सारे के सारे महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। नीर ए बादला एवं गंगा जली क्या है? नीर ए बादला एवं गंगा जली ये भी महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। नौरंगशाही, बहादुरशाही एवं फर्रुखशाही सीट क्या है? इस टाइप का जब प्रश्न आता है, शाही शब्द तो नॉर्मली दिमाग में ये होता है कि इस टाइप की कोई पगड़ियाँ होगी, लेकिन ये पगड़ियाँ नहीं है। नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही ये महिलाओं के वस्त्र है। गौर से देखिएगा, कोई डाउट हो तो इस बुक्स को आप देख सकते हो। नौरंगशाही, बहादुरशाही ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। सवाई जय सिंह ने कितने कारखानों की स्थापना की थी आमेर में? तो अभी जैसे हमने बात की थी, कुल 36 कारखाने थे और उसमें से 3 मुख्य रूप से थे वो वस्त्र, रंगाई एवं छपाई के थे, लेकिन कुल संख्या पूछी जाए तो उत्तर होगा 36। केस एवं पामड़ी क्या है? पामड़ी की शुरुआत इसी में हमने बात की थी। पामड़ी जो है
ये ओढ़ने के वस्त्र है, पुरुषों द्वारा ओढ़ने के वस्त्र है। शरद ऋतु में कंधे पर डाले जाने वाले या ओढ़े जाने वाले जो वस्त्र है, केस एवं पामड़ी। साड़ी का रूप नहीं है। चोल, निचोल, पट, दुकूल, वसंत, अंबर, तीर, पटोरी, ये सारे साड़ी के ही रूप है। पामड़ी नहीं है, अभी बार बार ये आ रहा। पामड़ी पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र है, साड़ी का रूप नहीं है। दुकूल, अंशुक, वसंत, खेस, ये खेस नहीं है, खेसला ओढ़ने का वस्त्र है। और खेस यानी खेसला जो है, ये लेट के ओढ़ा जाता है। लेट के ओढ़ा जाता मतलब याद रखिए, लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर। चीर पटोरी क्या है, इस प्रकार का सीधा प्रश्न पूछा गया। चीर पटोरी, साड़ी, पगड़ी, आत्मसुख, भुगतरी, तो ये भी साड़ी का प्रकार है, चीर पटोरी। खटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजन शाही क्या है। इस प्रकार का शाही शब्द है तो फिर ये पगड़ी का प्रकार होगा, ध्यान रहे। औरंग शाही, बहादुर शाही का ध्यान रखना, वो महिलाओं के वस्त्र है। संगत बताइए। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर अलग से भी पूछा जाता है। मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर, विवाह। लहरिये की पगड़ी श्रावण में, सतरंगी लहरियों, श्रावण महीना। तो याद रखिएगा, जो लहरिया है इसमें पगड़ी भी आएगी। पगड़ी, लहरिये की पगड़ी श्रावण में, और महिलाएं जो ओढ़नी है या चुंदड़ी वो भी लहरिये की होगी, तो वो श्रावण महीने में उड़ेगी। लहरिया श्रावण। मदिल की जो पगड़ी है वो दसरा। मदिल का मतलब ये है हीरे, हीरे मोतियों, हीरे मोतियों से जड़ी हुई जो पगड़ी है वो मदिल की पगड़ी होती है। और दशहरे के अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी होली। ये सारे कथन सही है। मोटड़े की पगड़ी विवाह, लहरिया श्रावण, मदिल दसरा, फूल पत्ती वाली जो पगड़ी है वो होली के अवसर पर। सरपैच, बालाबंदी, दुगदुगी एवं गोसपेच क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। सरपैच, बालाबंदी, दुगदुगी एवं गोसपेच क्या है। ओढ़नी है, पोमचा है, पगड़ी के आभूषण है, या महिलाओं के आभूषण। वैसे इसमें ऑप्शन पगड़ी भी हो सकता था और नजदीक का। पगड़ी नहीं है, क्या है, पगड़ी के आभूषण है। सरपैच, बालाबंदी, दुगदुगी एवं गोसपेच ये पगड़ी के आभूषण है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। गले का आभूषण नहीं है। हमेल, मदलिया, चंपाकली, चांट। चांटनी, चांटा जो पड़ेगा, चांटा हाथ का पड़ेगा, याद रखें। थप्पड़ जो पड़ेगा, चांटा जो पड़ेगा, वो हाथ का पड़ेगा। पड़ेगा तो गाल पर, लेकिन हाथ से पड़ेगा, ये याद रखिए। चांट जो आभूषण है वो हाथ का है, गले का नहीं है। अंगोटिया, ओगनिया, बचूरिया, पाटी सुरलिया, ये जो है अंगोटिया, एक आपके आभूषण है कान का। अंगोटिया आभूषण कान का है। पीपल पत्रा, लटकन, झेला, झमेला, झेला, झमेला, उमर का, ये कान के आभूषण है। पीपल पत्रा अलग से भी पूछा गया है। कंकण एवं मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं। ऐसे जो मोकड़ी जो शब्द है, मोकड़ी का मतलब है लाख से बनी हुई चूड़ियां। लाख की चूड़ी मोकड़ी कहलाती। कंकण एवं मोकड़ी हाथ के आभूषण हो जाएंगे, हाथ की चूड़ियां। हाथ का आभूषण नहीं है। कातरिया, कातरिया मतलब है कांच की चूड़ियां जो होती वो कातरिया कहलाती, और लाख की चूड़ियां होती वो मोकड़ी कहलाती। मोगरी, टाट, बारी। बारी आभूषण है नाक का, और बाली जो आभूषण है वो कान का है। बारी, नाक की बारी है, बारी आभूषण नाक का है। गजरा एवं गोखरू, गजरा और गोखरू आभूषण। वैसे जो गोखरू है
गोखरू आभूषण दो प्रकार का है, एक महिलाओं का है और एक पुरुषों का। अलग अलग डिजाइन में होते हैं। महिलाओं द्वारा हाथ में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, और पुरुषों द्वारा गोखरू आभूषण कान में पहना जाता है। लेकिन आज तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो महिलाओं का जो गोखरू आभूषण उसी के ही पूछे गए हैं। तो याद रखिए गोखरू आभूषण हाथ में होगा। पुरुषों का अलग से पूछ लिया जाए तो वो कान होगा। गजरा एवं गोखरू महिलाओं का आभूषण है और महिलाओं का ये हाथ का आभूषण है। पुरुषों के आभूषण ही नहीं है, नाम मात्र के कोई एक आध कभी कभार पूछा गया है। दामना, दामना जो आभूषण है वो हाथ की अंगुलियों का आभूषण है। इसके अलावा एक शब्द दामनी आभूषण के रूप में पूछे तो वो सिर का आभूषण होगा। यदि इसके अलावा ऑप्शन हो तो दामनी एक मारवाड़ में प्रसिद्ध ओढ़नी है। दामनी एक ओढ़नी है और दामना हाथ की अंगुलियों का आभूषण है। पैरों का आभूषण नहीं है। लंगर, पायल, नुपुर, झेला। पैरों का आभूषण लंगर, पायल, नुपुर, झेला। झेला, झुमका, झमेला, ये कान का आभूषण। झांझर एवं नेवरी, झांझर एवं नेवरी जो आभूषण है, नेवरियां जो आभूषण है ये पैरों का है, झांझर एवं नेवरी। चोप, एक आपने पढ़ा होगा चोप, ये तो है दांत का। चोप आभूषण जो है ये नाक का है। चोप नाक। बेसर या बेसरी कह सकते हो। बारी, बारी किसकी? नाक की। और भोगली, भंवरकड़ी, भंवरिया। भंवरकड़ी, भंवरिया, ये सारे बारी जो है वो नाक की। बेसरी जो शब्द है ये आपने चित्र शैली में भी पढ़ा होगा। बनी ठनी के चित्र में जो नाक में आभूषण है वो बेसरी पहनाया हुआ है। भंवरकड़ी, कांटा चूनी, भंवरकड़ी, भंवरिया, भोगली, ये सारे जो आभूषण हैं कांटा चूनी ये नाक के हैं। थोड़ा ध्यान रखना, परीक्षा में नाक और कान एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही अक्षर हैं, पढ़ते समय भी ध्यान रखना। करधनी, कणकती, कणदोरा, जंजी, चटका। कणदोरा जो आभूषण है, कंदोरा, कंडोरा ऐसे भी शब्द आए हैं कई बार। तो कणदोरा जो है ये कमर का आभूषण है। अधीनस्थ बोर्ड में जो कला संस्कृति और इतिहास के सवाल पूछे जाते हैं, कई बार जैसे आपको लगता है कि 20 प्रश्न आए हैं इतिहास और कला संस्कृति के, बिल्कुल आसान थे। तो अधीनस्थ बोर्ड आपसे ये चाह रहा है कि इतिहास और कला संस्कृति के बिल्कुल सिंपल और रिपीट प्रश्न दिए जाते हैं तो फिर 20 के 20 हो। कोई स्टूडेंट पेपर देने के बाद ये कहता है कि बहुत सरल आए, मेरे 20 में से 15 सही है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है कि बिल्कुल सिंपल और घिसे पिटे प्रश्न ही दिए जा रहे हैं। तो इसमें कम से कम जितनी गलती होगी इतना ही फायदा होगा। सरल का मतलब कम से कम गलतियां, क्योंकि सरल पेपर आती जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। रखन एवं चूप आभूषण कहाँ के हैं? रखन एवं चूप ये दांत के आभूषण है। और इन दोनों को थोड़ा गौर से देख लें कि इनकी परिभाषा पूछी गई है। दांत में भी एक है शब्द रखन और एक है चूप, दोनों की परिभाषा पूछी जाती है। एक तो दांत पर, पूरी दांत पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, पूरा दांत ही सोने का दिखेगा, वो है रखन। और एक दांत पर सोने की कील, एक कील होती है दांत पर, वो होती है चूप। और पूरा दांत ही पीला दिखे वो है परत, यानी रखन। याद रखिएगा, अधीनस्थ बोर्ड ने परिभाषा अलग अलग पूछी कि दांत में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चोंप कहलाता है। और सोने की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? रखन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रखन एवं चोंप दांत के आभूषण। हले एवं छैलकड़ी, ये छैलकड़ी वैसे पुरुषों का एक आभूषण है, महिलाओं में भी कह सकते हो। छैलकड़ी जो आभूषण है ये कान का है। बच्चों की इस अंग में हंसुली आभूषण पहनाया जाता है। मान लीजिए जैसे प्रश्न आपने पहले नहीं सुना हो, हंसुली जैसा शब्द हंसली सुना होगा। हंसली, हमेल, आलरो। हंसली जो शब्द है, हंसली गले का आभूषण है, तो बच्चों में भी ये गले का ही आभूषण है।
छोटे बच्चों को पैंजनी आभूषण कहाँ पहनाया जाता है? पैंजनी जो आभूषण है ये पैरों में पहना जाता है। पैंजनी। छोटे बच्चों को नजरिया आभूषण, नजर लगती है तो गले में कुछ बांध दिया जाता है, मादलिया जो है वो बांध दिया जाता है, लॉकेट पहना दिया जाता है, नजरिया गले का आभूषण है। गुर्दा आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका उत्तर आप बता सकते हो आराम से। गला, नाक, कान, सिर। गुर्दा जो आभूषण है वो कान का आभूषण है। गुर्दा कान का आभूषण है, इसको थोड़ा गौर से देख लें आप। मुर्की आभूषण पहना जाता है। मुर्की महिलाएं भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं, दोनों का ये आभूषण है और ये कान का आभूषण है। खुगाली। खुगाली आभूषण, खुगाली चंपाकली, तुलसी, हालरो, हमेल, हंसली, पोत, सरी एवं होकर जो आभूषण है, खुगाली आभूषण याद रखिएगा गले का है। जीवी, मकिया, आंवला, टणका। ये जो जीवी, मकिया, आंवला, टणका जो आभूषण है, ये इस बुक्स में एक छोटा सा फोटो देके उसमें लिखे हुए जो आपको नजर में ही नहीं आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए फोटो देके। तो आंवला जो आभूषण है ये पैर का है। ठड्डा आभूषण, ठड्डा, ठड्डा हाथ दिया करे। ठड्डा जो आभूषण है याद रखिएगा, ठड्डा कलाई का आभूषण है। इस शहर का एक प्रमुख बाजार जिसका नाम ही जोहरी बाजार है, जो आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था, उस समय ही इस शहर का नाम जोहरी बाजार रखा गया था। जोहरी बाजार, जयपुर। तारकसी के आभूषण, ये चांदी के आभूषण है, चांदी की मीनाकारी कह सकते हो। चांदी की मीनाकारी। तारकसी के जो आभूषण है यह नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध। थेवा कला, कांच पर सोने का जो कार्य है, थेवा कला, प्रतापगढ़। आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो वो है जयपुर, जोहरी बाजार। दांतों में सोने की पतर या परत बोल सकते हो की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है तो वो रखन कहलाती है। और केवल कील है, महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। और पूरा दांत ही पीला दिखे तो वो है रखन, याद रखिएगा।